हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस के बारे में कुछ बताऊंगा। आप में से कोई लोग होंगे वो कहेंगे सर हमने ब्लेंडिंग मोड्स तो पढ़ ली हैं, अब ये ब्लेंडिंग ऑप्शन से क्या मुराद है। देखिए, एक हमारे पास ही ब्लेंडिंग मोड्स और एक हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शन, यानी कि अगर आप मिसाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको लेकर आऊँ बाहर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे FX लिखा हुआ है ना, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास है ब्लेंडिंग ऑप्शन। समझ आए आपको? तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आज, सही समझ आए आपको? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेफिनेटली इसको यहाँ रखते थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं और उसके बाद हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। मैं सिंपली क्लिक को ड्रैग करूँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल आया हुआ है। समझ आए आपको? अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे FX में आऊँगा और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत सारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस दे देता है। मगर अगर मैं सारे ऑप्शन एक साथ लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे एक साथ ही क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा मेरे पास ये पूरी विंडो ही आ जाएगी। समझ आए आपको? अब देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे विंडो है, सही समझ आए आपको? देखिए सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी आपकी नज़र यहाँ हो कि मैंने इस लेयर को सेलेक्ट किया है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में कुछ और करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत 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 अच्छी तरीके कर सकता हूँ। समझ आए आपको? सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ड्रॉप शेडो क्या होता है। ड्रॉप शेडो यानी कि साया छोड़ना। समझ आए आपको? तो यहाँ मैं जैसे क्लिक करूँगा, आपको वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, प्रीव्यू नज़र आ रहा है। समझ आए आपको? तो आप जो यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ पे प्रीव्यू होगा। तो सबसे पहले आपको इस पर क्लिक कर देना है, उसमें यहाँ पे आएंगे तो सारे ऑप्शन दिखा देगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है और मुझे बताना है कि आप फोटोशॉप बताना है कि मुझे कौन से कलर का साया चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, ओके कर दिया, मेरे पास साया आ गया। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ डेफिनेटली मुझे साया मिल गया। समझ जाए आपको? मगर डेफिनेटली उसकी ओपेसिटी बहुत कम है तो उससे कम नज़र आ रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको कलर रेड कर दें या ऐसा कुछ कलर कर दें, नज़र आ जाए, तो ये काफ़ी होगा सही। इसको हम बिल्कुल डार्क रेड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। और अब देखें, देखें नज़र थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आएगा। देखा, यहाँ नज़र आ रहा है आपको? तो बेसिकली ये है, मगर बहुत ज़्यादा वाजे नहीं है। तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे मेरे पास है एंगल, तो जब मैं एंगल चेंज कर जाऊँगा तो देखें इसका, देखें यहाँ पे आ रहा है, कभी वहाँ आ रहा है। अगर डिस्टेंस चेंज करना चाहूँ, डेफिनेट डिस्टेंस, देखें डिस्टेंस क्या हो, देखें इस तरह से वाजे हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे हूँ, डेफिनेटली वो चीज़ मुझे यहाँ पे भी दिखा रहा है। तो डेफिनेटली मुझे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ में प्रीव्यू यहीं पे दिखा रहा है। स्प्रेड यानी कितना ज़्यादा फैला हुआ हो जाए तो फैला सकता हूँ। साइज़ कितना बड़ा हो जाए, देखिए साइज़ कितना बड़ा होगा। समझ आएगा? तो शॉप क्या हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास है साया। अगर उसकी ओपेसिटी यानी विजिबिलिटी कम कर दी जाए तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। इसके बाद हम ब्लेंडिंग मोड्स है, डेफिनेटली हमने पढ़े हैं ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं। कोई ब्लेंडिंग मोड इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी यहाँ कर सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास है क्वालिटी। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ काउंटर हमारा पड़ा हुआ है, तो अगर आप ये करना चाहें, देखें ये स्टाइल, देखें ये पूरा ये अभी किस तरह से आया, क्या आया, तो उसकी डिटेल में मैं अगर जाऊँगा तो बहुत आपको मुश्किल हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरह समझ लें कि बेसिकली ये कलर का देखें इस तरह से हमारे पास क्या स्टाइल है। समझ आए आपको? एंटी एलिस करेंगे तो बेसिकली क्या करें, हमारे पास जो किनारों का ये थोड़ा सा ख्याल रखेगा। नॉइज़ करेंगे, देखिए इस तरह से हो, देखिए इस तरह से क्या हो, देखिए इस तरह से, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे अच्छे नजर आए, देखिए नजर आए आपको, इस तरह फैला हुआ। तो बेसिकली अगर ये इतना, अगर आपको ये चाहिए तो आप नॉइज़ कर लें। समझ जाए आपको? या अगर आपने बहुत सारा काम कर दिया है और आपको तो ओ हो मैंने बहुत सारा काम ख़राब कर दिया, अल्लाह अब मैं पीछे जाना है, अब मैं कैसे जाऊँ, तो आप क्या करें, यहाँ पे इस पर रिसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दें। तो जैसा था पहले वैसा ही आ जाएगा। अगर आपने कोई छेड़छाड़ यहाँ पे कर दी है और अगर आप चाहते हैं कि जैसा था वैसा ही आ जाए, तो आपको फोटोशॉप वापस इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका करें रीसेट डिफ़ॉल्ट कर दे। या अगर आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस है और आप कहते हैं कि यार जो मैंने काम किया है ना वो सही है, तो आप इसको मेक डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। यानी कि जब भी आपने कोई काम कलर कर दिया और जब भी आप रीसेट डिफ़ॉल्ट पे करेंगे, जो आपने जो बनाया होगा डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ आएगा? तो बहुत ही आसान है, खुद भी आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये करो वो करो तो अच्छा समझ नहीं आएगा। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप क्या करें, आप अपने खुद ही यहाँ पे आके खुद देखें, तो डेफिनेट प्रीव्यू यहाँ दिखा देगा। बच्चों का जैसा है, बिल्कुल बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या, आउटर ग्लो। आउटर ग्लो क्या होता है, बेसिकली हमारे पास डेफिनेटली बाहर यानी कि अगर अंदर ग्लो। अब ये क्या करता है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा। तो डेफिनेटली वही हमारे पास ब्लेंडिंग मोड्स आ गए, हमारे पास ओपेसिटी बहुत कम है और हमारे पास यहाँ पे कलर चेंज कर देखना होगा, तो हम यहाँ पे कलर देते हैं रेड, इसको भी यहाँ रेड देते हैं, ओके कर देते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया। समझ आए आपको? तो देखिए अंदर क्या होता है, अंदर से यहाँ ग्लो आएगा। अब अंदर से ग्लो किस तरह से आएगा इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो अभी हम इसको नॉइज़ बढ़ा दें तो डेफिनेटली हमें यहाँ अंदर से यानी अंदर से आएगा। स्प्रेड कर देते हैं और सब चीज़ देखिए मैं खुद क्या कर रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। वैसे आउटर ग्लो करा दें अंदर से, यानी कि अंदर चीज़ आ रही है। देखें अब यहाँ पे देखें,
देखा आपने। तो वैसे देखिए बाहर देखिए कुछ आ रहा है, देखिए अंदर से यानी कुछ निकल रहा है। तो कैसे आ रहा है, मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। तो देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही यहाँ पे खेल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा ये काम ये करेगा, ये नहीं, आप खुद ही यहाँ पे खेलें ना, खुद ही खेलें। अब देखिए प्रेसाइज करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखिए बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखिए बाहर आ रहा है। देखा आपने जो कलर आपने दिया। अगर आप सॉफ्ट करेंगे तो वो देखिए थोड़ा सा किनारे तो इस तरह से हो जाएंगे। इसके बाद वही हमारे पास यहाँ पे रेंज कितनी होनी चाहिए, रेंज बढ़ा दें आप, जैसे बढ़ा दें डेफिनेट इस तरह से हो जाएगा। काउंटर डेफिनेट ये भी स्टाइल का स्टाइल यानी इस तरह से आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, समझ जाए आपको। वही हमारे डिफॉल्ट ये बनाने का। तो आउटर ग्लो क्या करेगा, यानी से यानी कि मतलब क्या है, बाहर से यानी कि अंदर से यानी कलर आएगा बाहर तक, बाहर की जाने, समझ जाए आपको। तो ये हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है, खुद ये समझ सकते हैं, सही है, पैटर्न ओवरले। ये पैटर्न ओवरले क्या होता है, यानी कि अगर आप यहाँ पैटर्न ओवरले करते हैं तो जो पैटर्न होगा वो यहाँ पे अंदर आएगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ ब्लेंडिंग मूव देखिए वही आगे जो हम पढ़े हुए थे, या ओपेसिटी रखते हैं और स्केल रख देते हैं। अब देखिए अंदर से देखें इस तरह करा रहा है, समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर देखें ये आ गया, देखा आपने। तो बेसिकली क्या किया मैंने, यहाँ पे ओपेसिटी कम कर देता हूँ, देखें ये आ गया। अगर मुझे यहाँ पे पैटर्न कोई और चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे देखें नवीद प्लेस के नाम से देखें मैं ओपन आ गया। अब ये पैटर्न क्या है, डेफिनेटली मैंने डेफिनेटली जब मैंने एक टूल बनाया था जनरल पैटर्न वाला तो उस पर बताया था। तो अगर आपको वो करना हो तो डेफिनेटली यहाँ पैटर्न डेफिनेट वो यहाँ पे लगा सकते हो आप, देखें तो बहुत सारे हैं। तो अगर आप यहाँ लगा सकते हो, उसका स्केल कम करना चाहो तो कम हो जाएगा, देखा आपने, कम करना चाहो कम यानी। और अगर आप इसको कोई दूसरा लेना चाहो तो क्लिक करो, डेफिनेटली आपको जितने पैटर्न होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ पे आएँ तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे। तो अपेंड कर देंगे तो यहीं इसके अंदर ही और आ जाएंगे, ये समझ आपको। तो वैसे ये स्टाइल चाहिए तो आप ये भी यहाँ से दे सकते हैं। ओपेसिटी कम कर दें, विजिबिलिटी कम कर दें, बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा, समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास एक ग्रेडिंग ओवरले। डेफिनेटली ग्रेडिंग का जब टूल पढ़ा तब मैंने बढ़ाया था कि ग्रेडिंग क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही चीज़ है, यानी कि अगर मैं ग्रेडिंग चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ओवरले हैं, सॉरी ग्रेडियंट है। तो मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास ग्रेडियंट आ गया। ओपेसिटी वही कम कर सकता हूँ, एंगल्स का चेंज करना चाहूँ तो एंगल भी यहाँ चेंज कर सकता हूँ। ये चीज़ अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ, देखिए यहाँ पे आ गया, समझ आपको। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही और अगर आप समझ दें कि सर इतनी सारी चीज़ें क्या काम है, तो कोई मसला नहीं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझाऊंगा, सही है। तो बहुत आपको मज़ा आएगा, आप कहेंगे ओहो बड़ी ज़बरदस्त चीज़। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा सब्र रखें और उसको तो समझ लें, समझ आपको। देखिए मैं आपको मैं कभी भी ट्यूटोरियल्स के अंदर कोशिश ये नहीं करता कि आप डिपेंड रहे मेरे पे। मैं कोशिश ये करता हूँ आप खुद ट्राई करें। देखिए मैंने भी खुद इस तरह से पढ़ा हुआ है, मैंने कोई ऐसा टीचर से जा खुद नहीं पढ़ा है, मतलब खुद पढ़ा नहीं है, बेसिकली इस तरह से पढ़ के इस तरह से किया है। देखिए मैं खुद समझ आता है, तो अब मैं भूलता नहीं हूँ, समझ जाए आपको। तो आपके लिए भी आसानी हो गई, आपको कुछ भी भूलेंगे, समझ जाए आपको। तो वैसे हमारे पास ग्रेडिंग इस तरह से आएगा। ग्रेडिंग क्या होता है, यानी कि एक से ज़्यादा कलर्स का, समझ जाए आपको। यानी कि मिसाल लेते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ब्लू कलर पसंद है और ग्रीन कलर पसंद, जैसे मुझे पसंद है, तो अगर आपको 2 कलर एक साथ चाहिए तो आप ग्रेडियंट 2 का इस्तेमाल करते हैं, या अगर आप ग्रेडियंट के अंदर आए तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। रिवर्स का उल्टा कर देगा और अलाइन विद लेयर, डेफिनेट अलाइन को लेयर कर इस तरह लिखा आएगा, समझ आपको। रीसेट अलाइनमेंट तो डेफिनेटली वैसे ही लिखा जाए। अगर आपको कोई इसको देखें एंगल को चेंज करना, देखिए मैं एंगल को चेंज करना वो भी चेंज करता हूँ। साइज़ को छोटा करना चाहूँ, डेफिनेट स्केल को छोटा करना चाहूँ, देखिए उसको भी यहाँ पे कर सकता हूँ, समझ आपको। उसके बाद कलर ओवरले, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्या करें, कलर यानी कि डबल क्लिक यहाँ पे करूँ और यहाँ पे जो उसको कलर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रेड कलर दे दिया, बहुत तेज़ ओके कर दिया। उसकी ओपेसिटी यानी कम करना चाहूँ, यानी कि अगर मिसाल देता हूँ कि भाई मैं हम आम कलर दे देते हैं, इसी तरह से अगर मुझे उस तरह आम कलर देना है तो डेफिनेटली एक तरीका है यहाँ पे आके यहाँ कलर दे सकता हूँ। मगर डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्शन है कि डेफिनेटली वो भी यहाँ पे दे सकता हूँ, ब्लेंडिंग मूव का इस्तेमाल करें। जो हम यहाँ पर कलर नहीं देते, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं यहाँ कलर देते हैं, वो ब्लेंडिंग मूव का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली वही है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद सेटन है हमारे पास, ये क्या करता है उसको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ सेटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कलर ले सकता हूँ। तो इस दफ़ा मैं कहता हूँ कि यार ये कलर ज़्यादा अच्छा है, ओके कर दिया। उसके बाद ओपेसिटी बढ़ा दूँ और उसके बाद डिस्टेंस कर दूँ, ये कर दूँ, सब बढ़ा दूँ। उसके बाद यहाँ पे काउंटर का इस्तेमाल कर दूँ। देखें तो बेसिकली आप देख रहे होंगे मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ। देखिए इस तरह का नज़र आ रहा है, बेसिकली देख कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा अगर जूम करें तो अगर मैं जूम करूँगा तो सब अट जाएगा। चलो मैं आपके लिए कर ही देता हूँ, तो कोई मसला नहीं। देखें आपको नज़र है, बेसिकली यहाँ पे देखा होगा लोग नहीं होते जो अफ्रीका, जो हम कहते हैं अफ्रीकन लोग नहीं कहते, मगर बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जो इस जगह रहते हैं हुआ नहीं करते, इस तरह करते हैं। देखा होगा कि वो हाँ डेफिनेटली आंखों के नीचे वो कुछ लगा लेते हैं और इस तरह बन जाते हैं, समझ आपको, इस तरह बन गया है, समझ आपको। देखें तो बेसिकली ये हमारे पास है। वापस जाएंगे हम लोग और अगर हमें उस पर काम करना है तो डेफिनेट उस पर क्लिक कर देंगे तो डेफिनेट वापस से हमारा वही खुल जाएगा, समझ आपको। तो डेफिनेटली हमारे पास ये है और बेसिकली ये चाहिए। अगर इनर ग्लो के अंदर से ग्लो लेकर आएगा तो इनर ग्लो को हम देख लेते हैं हम लोग।
इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि मैं इसको कैंसिल करता हूँ और इसको अपडेट कर देता हूँ और एक काम करता हूँ, एक नई लेयर लेता हूँ और इसको डिफ़ॉल्ट करके इसको वाइट कर देते हैं, इट्स फाइन। और अब एक नई लेयर देता ताकि समझा सकूँ मैं आपको। ओके, आप देख सकते हैं मेरे पास एक नया डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब मैं जाता हूँ और अब ब्लेंडिंग मोड में जाता हूँ और मेरे पास था इनर ग्लो, सही ना। तो इनर ग्लो पे जाता हूँ और इनर ग्लो के अंदर मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मौजूद है, डेफिनेटली यहाँ प्रीव्यू नजर आएगा। तो स्क्रीन डेफिनेटली वही हमारे पास, स्क्रीन डेफिनेटली ये हमारा ब्लेंडिंग मोड मौजूद है हमारे पास। नॉइज डेफिनेटली अब देखें इस तरह से हो जाएगा, देखें तो इनर ग्लो कलर अंदर से इस तरह लेके आएगा, देखें इस अंदर लेकर आ, देखें इसकी आउटलाइन इस तरह काम कर रहा है। कलर करना है तो कलर करने से अच्छे तक और समझ जाएगा, तो हम उसको रेड कर दें तो देखें इस तरह से समझ जाए आपको। उसका सॉफ्टवेयर करना चाहूँ, प्रिसाइज करना चाहूँ, डेफिनेटली ये हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से। वहाँ मैं ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ, सही है। तो हम देख लेते हैं, ये लीजिए देखें देखें बेसिकली हमारे पास ये है, समझ आए आपको। तो इनर को क्या करता है, यानी कि अंदर से, यानी कि मिसाल लेते हैं कि अंदर से एक चार दीवारी है, सही ना। तो अंदर से वो मटेरियल लेकर आता है, समझ आए आपको। तो अगर मैं यहाँ पे इसका साइज़ क्या कर थोड़ा सा कम कर दूँ और इतना लेकर आता हूँ, तो आप देख सकें अच्छी तरीके क्या हो रहा है, यानी कि साइज़ कम कर दिया तो डेफिनेटली उसने अपना मार्जिन इतना किया। अगर मैं यहाँ पे आके उसको साइज़ को बहुत बढ़ा देता हूँ, तो अगर देखें बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो थोड़ा सा और कम करते हैं ताकि नज़र आ जाए। ये देखें तो बेसिकली क्या किया उसने, यहाँ से यहाँ देखें जितना बढ़ा देंगे उतना करीब 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 आता है, समझे। अंदर से काम कर रहा है, यानी कि बाहर नहीं कर रहा, ये अंदर से कर रहा है, समझ आए आपको। तो ये हमारे पास इनर ग्लो है। तो इनर ग्लो अंदर से ओपेसिटी जितना आप करना चाहें, नॉइस देखें आपको यहाँ पर दिखा भी रहा है अंदर से। और अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें, अगर कलर देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं। ओके कर देखो कलर मिल जाएगा आपको। साइज़ को देखें यहाँ कर सकते हैं, रेंज को अगर आप करना चाहें तो रेंज को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारे पास डेफिनेट जितना हमारे पास दे सकते हैं ये भी कर सकते हैं। कॉन्टोर हमारे पास है डेफिनेटली, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, समझ आपको। तो वैसे खुद आप जा करेंगे तो डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा आपको। अगर सेंटर से करते हैं, एज से क्या करेगा, यानी कि वो अपने किनारों, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो बेसिकली वो क्या करेगा, किनारों से यहाँ लेकर आएगा। मगर अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सेंटर, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इसको शुरुआत करेगा, यहाँ शुरुआत करेगा और यहाँ जाते वहाँ जाएगा, समझ आपको। तो ये होता है। उसके बाद अगर मैं इसके आप ये देख रहे हैं कि बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है, देखें मैं अगर चेक बॉक्स लगा देता हूँ ना, तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी कि अगर मैं ये भी इस्तेमाल करना चाहूँ, ये भी इस्तेमाल करना चाहूँ, ये भी सब चीज़ इस्तेमाल करना चाहूँ, तो मैंने जो सेटिंग की है उसके मुताबिक अगर मैं कर लूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, बेसिकली वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही इस्तेमाल करें, नहीं, अगर आप ये भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये भी करना चाह रहे हैं, ये भी करना चाह रहे हैं, ये भी करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पर चेक बॉक्स लगाए, समझ आपको। उसके बाद हम लोग शेडो, इनर शेडो, यानी कि अंदर को शेडो लेकर साया लेकर आना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे कलर लगाता हूँ, तो मैं कलर ये कर दिया और मैंने यहाँ पे कलर ले लिया, ओके कर दिया। और डेफिनेटली अंदर से देखें, अंदर तो रेड नज़र आ रहा होगा मगर डेफिनेटली थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा आपको, तो इसका डिस्टेंस बढ़ा देते हैं और इसका चौक हम इस्तेमाल कर देते हैं और साइज थोड़ा कर देते हैं। तो आप देखें, ये देखिए, तो बेसिकली क्या हुआ, साया, शेडो का मतलब क्या, साया। तो अंदर से, यानी कि अंदर से साया इस तरह चाहिए तो डेफिनेटली आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए बहुत सारी चीज़ें बाउंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप फ्रीली हर चीज़ को इस्तेमाल करें। मैं नहीं कहना अच्छा ये इसका मतलब ये, आप खुद जाएंगे खुद इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लेंडिंग मूव्स बड़ी ज़बरदस्त, मतलब ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, समझ आपको। तो बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं यहाँ पे आप। तो बेसिकली ये साइज आप करना चाहें डेफिनेटली आप यहाँ कर सकते, नॉइज करना चाहें डेफिनेटली इस तरह नॉइज करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से देखें, इस तरह स्पॉट में आ जाएगा, देखिए इस तरह से। देखिए कितना ज़बरदस्त चीज़ आप अपना खुद का स्टाइल बना रहे हैं। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया और ज़बरदस्त स्टाइल बन गया, समझ आपको। चौक लगाएं तो इस तरह बन जाएगा, देखिए चौक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे देखें दिखाता हूँ आपको प्रीव्यू, मैं चौक लगाता हूँ, देखिए क्या होगा। तो बेसिकली क्या होगा, देखें अगर मैं यहाँ करता हूँ तो वो देखो पार्टिकल्स कम होते जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर मैं इसको चौक को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो बेसिकली हमारे पास देखें इस तरह से आ जाएगा, पार्टिकल बहुत कम हो गए। मगर अगर मैं चौक तो कम कर दूँ तो क्या देखें, बहुत सारे पार्टिकल्स हो जाएंगे, देखें तो डॉटर नज़र नहीं आ रहा है, बेसिकली ये होता है। डिस्टेंस आप बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक बड़ी ज़बरदस्त चीज़। स्ट्रोक मीन्स इसकी आउटलाइन, यानी कि अभी तक हम सारी बात की मगर आउटलाइन के बारे में बात नहीं की, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो डेफिनेटली इसका आउटलाइन का साइज देखें, आउटलाइन का साइज कितना बड़ा हो गया, देखिए कितनी विड्थ बड़ी हो गई, कितना मोटा हो गया। और डेफिनेटली आउटलाइन का साइज करना चेंज कर सकता हूँ। कहाँ चेंज करना है, इनसाइड या आउटसाइड। इनसाइड करेंगे अंदर से बाहर में, आउटसाइड देखें बाहर हो गया। और अगर हम करते हैं सेंटर तो सेंटर से अंदर से होगा, समझ, यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है। तो अगर मैं यहाँ इंसाइड करता हूँ तो अंदर से, यानी कि वो अंदर से स्टार्ट करेगा, यहाँ से करेगा। तो जितना कम करता हूँ कम होता जाएगा और जितना बढ़ा जाऊँगा इतनी बड़ा होता जाएगा, समझ जाएगा। तो यानी कि उसकी आउटलाइन का यहाँ चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी यहाँ आउटलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ओवर पेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आउटलाइन कलर अगर देना चाहें, बेसिकली यहाँ पे मैं कलर देता हूँ, ये ओके कर दिया, देखिए आउटलाइन कलर ये हो गया। मैं यहाँ पे आप देखें कितनी ज़बरदस्त फ्रेम की तरह हो गया, समझ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। उसके बाद हमारे बेवल और एम्बोस ये हमारे पास क्या है उसकी हम ज़रा देख लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली इनर ग्लो, यानी कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं
काउंटर हमारे पास है और टेक्सचर हमारे पास है। सबसे देखते हैं कि बेवल एम्बोस क्या है। तो मैंने डेफिनेटली इसको सेलेक्ट किया हुआ है और डेफिनेटली प्रीव्यू यहाँ रखा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ क्या है। तो भाई इनर ग्लो डेफिनेट इनर बेवल करना चाहिए, एम्बोस करना चाहिए। तो भाई इनर बेवल करते हैं, डैप करते हैं हम लोग, उसका साइज बढ़ाते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, देखा आपने कितनी ज़बरदस्त लगता है, कितना लग रहा है क्रिस्टल है, डायमंड है इस तरह से। तो बेसिकली अगर आप यहाँ साइज बढ़ा देंगे तो वो होगा। अगर अप से करें डायरेक्शन यानी कि ऊपर से करें डाउन, नीचे से करें तो नीचे करेंगे, देखें इस तरह से होगा। देखें अब नीचे से क्या देखने क्या होगा, ये नीचे ये आ गया और देखें ऊपर ये होगा, शाइनिंग वाला आ गया। तो देखिए अगर मैं यहाँ दिखा सकूँ, देखिए ऊपर शाइनिंग वाला आ गया और नीचे ये वाला आ गया। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, इसको अप कर दूँ तब क्या हो जाएगा, नीचे शाइनिंग आ जाएगी और अप में अब इस तरह से आएगा। समझ जाए आपको। उसके बाद साइज सॉफ्टन करना चाहिए, इसके साइज को सॉफ्ट करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। एंगल वेंगल देना चाहिए तो आप एंगल भी यहाँ पे दे सकते हैं। समझ आपको। देखें अगर मैं एंगल देता हूँ, देखें इस तरह से हो गया। समझ आपको, बहुत ज़बरदस्त 3D टाइप आप कुछ बना सकते हैं यहाँ पे। देखें इस तरह से हो गया, देखें कितना ज़बरदस्त चीज़ हो गई एंगल के जरिए। वही हमारे पास काउंटर वाउंटर हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे काउंटर यानी कि देना ग्लास काउंटर इस तरह देना चाहिए। देखें इस तरह साइज चेंज हो जाएगा। तो देखें खुद ही आप देख रहे हैं, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद से बता रहा हूँ यही हो रहा है। ओपेसिटी कम करना चाहिए, ओपेसिटी कम कर सकते हैं। शेडो, अगर आप शेडो मोड डेफिनेटली आप यहाँ पे क्लिक करें, कोई कलर देना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं, यानी कि ये कलर दे दिया, ओके कर दिया। और डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ ओपेसिटी करके। देखें अंदर देखें शेडो आया, समझ जाए आपको, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे हाईलाइट मोड, अगर हाईलाइट मोड में आप क्लिक करें और डेफिनेटली यहाँ पे आप कलर कोई देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ये वाला कलर, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे इफेक्ट थोड़ा सा मिलेगा। देखिए थोड़ा इफेक्ट थोड़ा मिल गया, समझ जाए आपको। ओपेसिटी कम करना चाहो, ओपेसिटी यहाँ से आगे पीछे कर सकता हूँ, समझ जाए आपको। उसके बाद मैं काउंटर क्या करेगा, बेसिकली ये भी यही करेगा, ये बेसिकली उसका ऑप्शन यही है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ, डेफिनेटली आप देख सकते होंगे, ये देखिए, देखा आपने, देखिए आप देखिए गोल गोल है। तो जितना मैं कम कर दूर जाता है और जितना करूँगा देखा इतना बढ़ता रहेगा, कितना मोटा हो गया, देखा बीच का हिस्सा। तो डेफिनेटली ये तो काउंटर डेफिनेट आप ये स्टाइल में हम मौजूद है, डेफिनेटली ये भी हमारा मौजूद है, आप ये भी कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त आ रहा है। टेक्सचर क्या करेगा, यानी कि कोई टेक्स्ट हमारे पास या कोई टेक्सचर लगाना है तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं क्लिक करूँ, देखें देखें आप देखें किस तरह लग रहा है, देखिए पापड़ी टाइप लग रहा है, यानी कि देखिए पापड़ी टाइप नहीं था, पापड़ी आती है इस तरह लग रहा है। तो उसके और बढ़ा दूँ तो फिर आप देख सकेंगे। और मैं एक काम करता अच्छा वाला लेता हूँ, ये लीजिए, वाह वाह ज़बरदस्त, फिर तो मज़ा ही आ गया। देखें तो बेसिकली उसने क्या किया, जैसे मिसाल लेते हैं कि आपने देखा मूर्ति नहीं होती, तो वो देखने के लिए इस तरह कैसे बनाते हैं, यानी कि पत्थर से किसी आदमी ये मूर्ति बनाते हैं, समझ जाए आपको। यानी कि किसी के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा आदमी है, फॉर एग्जाम्पल किसी मुल्क का, तो बेसिकली इसके जरिए इस तरह नहीं बनाते, इसका मुंह लगाते हैं इस तरह से। डेफिनेटली आप ये भी कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि naveedpress.com आ जाए, डेफिनेटली वो भी कर सकता हूँ, या क्लिक करता हूँ और आप देखें क्या होगी, वाह वाह, ये देखा देखिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे नहीं हम मैं मिसाल देता हूँ इस तरह से कि आप समझ जाएंगे कि अगर आपके पास कोई रेत, तो फॉर एग्जांपल क्या होते हैं उससे, वो नहीं होती जिसके ज़रिए हम फॉर एग्जांपल कोई भी पुतले बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं, समझ आए आपको। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या किया या मैं आपको मिसाल था इस तरह से, आटा नहीं, आटा, तो आटा आपने देखो, आटा गोल गोल होता है और गोल गोल नहीं होता, आटा होता है। तो आटे के अंदर आप फॉर एग्जांपल वो ले लें, सिक्का ले लें, सिक्के को आटे को रख दें, तो आप देखिएगा सिक्के को दबा कर रखें और जब आप सिक्का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो सिक्का होगा ना उसका छपाई जो होगी ना वो आटे के ऊपर आ जाएगी, समझ जाए आपको। तो बेसिकली इसी तरह से काम कर रहा था। तो स्केल बता से कितना ज़्यादा बड़ा हो कितना छोटा हो, तो कम से कम कर दें, छोटा छोटा हो जाएगा। देखें यहाँ पे आके डेफिनेटली कम से कम छोटा छोटा हो गया। और अगर डेप्थ करना चाहें डेफिनेटली उसकी डेप्थ को भी आप यहाँ पे कम कर सकते हैं, समझ आपको। इन्वर्ट उल्टा करना चाहें डेफिनेटली आपके पास विद इन्वर्ट भी ब्लैक मैम कर देगा, समझ आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और डेफिनेटली आप अपना खुद का बनाएं, किसी पर डिपेंड ना रहें और खुद ही आप खुद ही कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको डेफिनेटली बेसिक समझाने की, कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ की टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, आपसे कोई पूछ नहीं रहा, आप क्या करें, कोई भी अपने कुछ बनाना है डेफिनेटली आप खुद यहाँ पे आएंगे तो खुद ही आपको अच्छा लगे, रख दें, ख़त्म, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारे जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये भी इस्तेमाल करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, देखिए सब देखिए यहाँ इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए अगर मैं देखूँ अपने ऑब्जेक्ट को दिखाऊँ, देखिए सब अप्लाई हो रहा है, सबको अप्लाई करना है, सबको अप्लाई मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, समझ आपको। किसी एक को अप्लाई करना है तो डेफिनेट अनचेक कर दूंगा सबको, और जिसको अप्लाई करना है उसको सिर्फ चेक रखूँगा, डेफिनेट वही अप्लाई हो जाएगा। काम करने के बाद ओके कर दूंगा, डेफिनेटली मुझे वो इफेक्ट मिल जाएगा। और अब आप देख सकते हैं मेरे पास इफेक्ट दिखा रहा है, जब लेयर के साथ नीचे इफेक्ट दिखा है, बेवल और एम्बोस भी दिखा रहा है। यानी कि एडोबी फोटोशॉप बड़ा अच्छा ये काम ये कर रहा है कि मुझे बता रहा है कि भाई आपने कौन सा भी अप्लाई किया। अगर मैं क्लिक करना डबल क्लिक करूंगा डेफिनेटली उसको भी मैं कर सकता हूँ। यानी कि मुझे इस पर सिर्फ डायरेक्टली काम करना है, तो मुझे यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे मैं आया था पहले आपको बताने के लिए आया था, समझ जाए आपको। मगर अगर मैं डायरेक्ट काम करना है तो मुझे इस पर ही काम करना होगा ना, तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली वही मेरे पास सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, वही ब्लेंडिंग ऑप्शन खुलेगा जो मैं काम कर रहा था, समझ जाए आपको। या अगर मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इसको ऑफ करना चाह रहा हूँ, मैं कहता नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो देखिए सारे मेरे इफेक्ट ही ऑफ हो गए।
अगर मैं सारे इसको करूँगा, जितने भी इफेक्ट लगेंगे सब ऑफ हो जाएंगे। और अगर मैं जिस इफेक्ट को सिर्फ ऑफ करना चाह रहा हूँ तो मुझे डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर क्लिक करूँगा डेफिनेट वही इफेक्ट होगा। अभी तो मेरे पास एक ही है, मैं 4-5 होते तो डेफिनेटली तो मैं किसी एक को इफेक्ट को बंद कर देखना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। समझ आपको? तो ये था लेक्चर किस पे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedprince.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।